ये जगह खामोश है लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। बुलंद पहाड़, खुली फिजाएं और कुदरत का सादा मगर गहरा हुस्न। ये है पंजपीर रॉक्स। यहाँ आकर लगता है जैसे वक्त थम गया हो और दिल को सुकून मिल गया हो। पहाड़ों से पूछा मैंने सुकून का पता, वो मुस्कुरा कर बोले यही तो हमारा घर है। ये सफ़र ख़ास था क्योंकि ये ट्रिप मैंने अपने अब्बू के साथ किया। एक ही बाइक और बेशुमार यादें। हमारा सफ़र कलर सीधा रोड से शुरू हुआ। रास्ते में सादा से गांव, मुस्कुराते लोग और कुदरत के करीब ज़िंदगी। हर मोड़ पर एक नया मंजर, हर लम्हा एक नई याद। और फिर हम पहुंच चुके थे पंजपीर रॉक्स। रास्ते ख़त्म हुए मगर कहानी शुरू हुई। तो आइए अब इस खूबसूरत जर्नी को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। इस टाइम जी मैं मौजूद हूँ कलर सीधा रोड पे और आज का जो ट्रैवल है वो बड़ा बेहतरीन जा रहा है क्योंकि आज मेरे इस ट्रैवल में, इस व्लॉग में और इस जर्नी में मेरे साथ हैं जी मेरे फादर, मेरे अब्बू जान। तो आज का ट्रिप बहुत ख़ास है, स्पेशल है मेरे लिए। टाइम हो रहा है जी 12:34 और हम जा रहे हैं जी पंजपीर रॉक्स की तरफ, नड़ की तरफ। तो ये कलर सीधा रोड है, आगे से मुझे लेफ़्ट लेना पड़ेगा। ये चौक आया है इधर। अस्सलाम वालेकुम, ये चौक पिंडोरी यही है? जी, कोटा से यही रास्ता है कोटे की तरफ? कोटा ये गैसी नड़ जाना है ऊपर। हाँ जी, अगर गैसो पंप आ गया सी। ठीक है उल्टे आते ही ठीक है, वो सीधा कोटा बाजार चला जा। ठीक है, ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है, पूरी स्टोरी सुना दी है भाई साहब ने। अच्छा, फर्स्ट टाइम जी मैं इस रास्ते से, हाँ पूरी डिटेल समझाई है उसने, माशाल्लाह अच्छी बात है। बाज़ बंदे गुस्से ही कर जाते हैं, गलती कर दी है पूछ के। अच्छा जी, इस रास्ते से मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। वैसे कलर सीधा रोड से मैं गुजर खान वाली साइड गया था, लेकिन यहाँ से आज ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं इस रास्ते को भी। चलो जी, इस रोड को लिंक कर लिया मैंने और बड़ा खूबसूरत सा रोड बना हुआ है ये। और ये सीधा लेके जाएगा हमें जी नारा मटोर कोहटा वाली साइड पे, और वहीं से हम निकलेंगे नड़ पंजपीर रॉक्स की तरफ। सुभान अल्लाह, बड़ा ख़ास किस्म की जगह है यार, बेहतरीन बेहतरीन। और ये रिक्शा भी मिल गया मैं यहाँ पे। चेक करें जी, साइडों पे सारे खेत हैं, खेती बाड़ी हुई ही है। और ये खेती बाड़ी हुई है जी गंदम की, गंदम काश्त की हुई है इन लोगों ने। और दरमियान से जी ये रोड गुजर है। अच्छा, ये बोर्ड लगा हुआ है कोहटा। ये कोहटा और तरीके से लिखा हुआ है, फिर भी इधर से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये पंजपीर रॉक्स नड़ वाली साइड जाना है, ये यहाँ से? अच्छा, ये रास्ता है। और ये किधर जा रहा है? नारा मोटोर। अच्छा, ये नारा मोटोर जा रहा है, शुक्रिया। ये जी जा रहा है नारा मोटोर की तरफ और यहाँ से ले रही है लेफ़्ट, सीधा कोहटा है इंशाल्लाह। भैंस की आँख। कोहटा गलत लिखा हुआ था, कोहटा में टे लिफ्ट आ तो नहीं आता, टे हेटा होता है कोहटा।
बाय द वे ये कलर सीधा वाले रोड से मैं कोटा की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में ये बहुत खूबसूरत गांव आया है माशाल्लाह। ग्रीनरी यहाँ पे लश है और सही देसी इन्वायरमेंट है माशाल्लाह से। और सामने जी खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है। अच्छा, इस जगह का नाम है छन्नी लग रहा है। एक्सीलेंट यार, बहुत खूबसूरत जगह है। फुल देसी इन्वायरमेंट है यहाँ का माशाल्लाह। वाह वाह। ये रहा जी करपाल का एरिया, करपाल विलेज ही कहेंगे इसको। पहाड़ी इलाका तो नहीं है लेकिन विलेज ही है ये, करपाल। ओए 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 ओए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आबादी ख़त्म हो चुकी है और ये सारा एरिया बिल्कुल खेती बाड़ी हुई है यहाँ पे, लेकिन करीब कोई घर नज़र नहीं आ रहा है। बड़ा खूबसूरत माहौल है यहाँ का माशाल्लाह से। और ये चक्कर है, वाह 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 वाह। क्या नज़ारा है यार यहाँ का। अच्छा, इस रोड पे हमने जाना नीचे को। अच्छा, तो ये एक ब्रिज आ गया और ब्रिज चेक कर लें आप। अच्छा, सेम ऐसा ब्रिज ना बनीगाला वाली साइड पे भी है। बनीगाला वाली साइड पे भी ऐसा ब्रिज है और जापान डैम रोड से जब हम कोटा रोड पे आते हैं तो वहाँ पे भी एक इस तरह का ब्रिज बना हुआ है। वेलकम टू कोटा सिटी। और कलर सीधा रोड से मैं कोटा की तरफ आया हूँ और कोटा की तरफ एंटर हो रहा हूँ जी, एंटर हो चुका हूँ बल्कि। ये एक चौक आ गया है, सो इस चौक से किसी से पूछना पड़ेगा। इधर से पूछ लेते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम, नाड़ पंचपीर इधर से रास्ता जा रहा है। नाड़ पंचपीर, शुक्रिया। ओके जी। चल, राइट साइड में भी कोई रास्ता जा रहा था, पता नहीं कहाँ को जा रहा था। बहुत बड़ा बाज़ार है यार कोटा का माशाल्लाह से। इधर चलाने वाला कोई चक्कर नहीं है, भाई सब बगैर हेलमेट के जा रहे हैं। पिंडी में तो भाई साहब इतनी सख्ती हुई है कि गाड़ियों वालों को भी डर लगता है कि हम भी कहीं हेलमेट पहन ही लें, हमारा ना चालान काट जाए। चलें यार, आज एक नए रास्ते से कलर सीधा रोड से मैं कोटा पहुँचूँ और आगे का तो सारा वही रास्ता है जो आम रूटीन में अगर हम इस्लामाबाद से आते हैं, पिंडी से आते हैं, तो यही रास्ता होता है पंचपीर रॉक्स तक जाने के लिए। वैसे कोटली सतिया से भी एक रास्ता निकलता है, एक नहीं निकलता बल्कि 2-3 निकलते हैं। सामने वो चट्टान देखें कितनी बड़ी है, ऐसा लगता है बंदा खड़ा हुआ है यार। अच्छा जनाब, मैंने कोटा का एक शॉर्ट सा क्लिप डाला था टिकटॉक, इंस्टा और यूट्यूब पे, तो फेसबुक पे भी डाला था, अपलोड किया था, तो बड़ा अच्छा से रिस्पांस किया था। कोटा के स्पेशल जो लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे जो है ना रिएक्शंस दिए थे, तो बंडल ऑफ थैंक्स यार सबका। अल्लाह ताला आपको सबको जज़ाए खैर दे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया था कोटा के लोगों ने। कोटा वाले मज़े कर गए इस खूबसूरत से एरिया में रह के। अच्छा जी, यहाँ से अगर आप कोटली सतिया जाना चाहें तो ये लगा हुआ है जी कोटली सतिया न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
यहाँ से लेफ़्ट होके खड़ेओट फासला 5 किलोमीटर और यहीं से कोटली सतिया की तरफ रास्ता निकल रहा है। लेकिन हमने जी जाना है नड़ पंचपीर रॉक्स की तरफ, तो आगे एक होटल आएगा, उसको क्रॉस करके हमने लेफ़्ट लेना है। ये वो होटल है जहाँ पे हमने नाश्ता भी किया था। क्या बात है, चेक करें जी, सूगी के पीछे बच्चे लटके हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है, काम ठीक नहीं है। और ये रहा वो होटल जहाँ पे हमने नाश्ता किया था। लास्ट वीडियो जो मैं कोहटा पंचपीर गया था अपने फ्रेंड्स के साथ। ये रिस्की है वैसे। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम गए थे पंचपीर रॉक्स की तरफ, तो हम स्पेशली मैं जो चला गया था पंजाट से मैं बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता लेके चला गया था। तो यहाँ से अब लेना लेफ़्ट। नाड़े यहाँ से है 38 किलोमीटर का डिस्टेंस। असल मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन मैं एक लंबे ट्रैक को लेके ना पंजाट से पंचपीर रॉक्स की तरफ गया था। चेक करें यार एक और ब्रिज आएगा, इसको भी क्रॉस करना है हमने। और सामने खूबसूरत सा पहाड़ों का व्यू। अच्छा, साइड पे मटोर, कोहटा, पतन, सलामबड़, मेरे ख्याल ऊपरली साइड पे सलामबड़ है। हाँ, सलामबड़ है, और इधर से हमने ऊपर जाना है नाड़ की तरफ। सलामबड़, अच्छा। छोटे छोटे कंटेनर यहाँ पे लगा के रखे हुए इन्होंने, रूम्स बनाए हुए हैं, एसी की भी सहूलत है यहाँ पे, मज़े कर रहे हैं। ओए ये चेक करो, ये क्या हो गया? ये चेक करें यार, बारिश होने के बाद ना फ़िज़ा बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है और इन्वायरमेंट माशाल्लाह नीट एंड क्लीन, और ग्रीनरी अब ठीक से नज़र आ रही है। अल्लाह अकबर, ये देख, वाह वाह। ये सब्ज़ा, ये ठंडी हवा और ये खामोश पहाड़। सर्दियों में भी कुदरत ने अपना रंग नहीं बदला। हरियाली में लिपटे पहाड़, धुंध में डूबा आसमान और सुकून जो लफ्ज़ों से बाहर है। सर्द हवा में भी सब्ज़ा जिंदा है, शायद कुदरत ने हार मानने से इनकार कर दिया है। हर मंजर ठहरा हुआ सा है, हर लम्हा पुरसुकून। ये जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, ये जगह महसूस की जाती है। जहां खामोशी बोलने लगे, वही असल खूबसूरती है। यार, इससे पहले जो मेरा पंचपीर रॉक्स का नाड़ का जो ट्रिप था, उस टाइम क्योंकि बिल्कुल फॉग थी, स्मोक थी और उस तरह से वेदर नहीं था। लेकिन बारिश के होने के बाद यहाँ का जो एनवायरनमेंट है नीट एंड क्लीन, बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। व्यू आपके सामने है, बहुत फ़र्क पड़ गया यार। बारिश के बाद ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। ग्रीनरी माशाल्लाह, दूर दूर तक पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। विंटर सीज़न में यहाँ पे बाइक राइड और ठंड का तो कुछ इतना पता भी नहीं चल रहा। अच्छा, मुबीन भी कह रहे थे कि इस होटल की जो चाय है ना, वो बड़े मज़े की होती है, तो वापसी पे चलें चाय पियेंगे, खाना भी चलें यहीं से खा लेंगे। अब भूख तो नहीं लगी आपको? अभी तो तबीयत ही नहीं है। देखिए यार, आज तो बिल्कुल पुरसुकून माहौल है और कोई बंदा उस तरह मुझे नज़र नहीं आ रहा, कोई टूरिस्ट, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे रश होता है, लोग आते हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आज क्योंकि
हाट के दिन है तो इसलिए कोई बंदा उस तरह से टूरिस्ट जो स्पेशल नज़र नहीं आ रहा मुझे। क्या बात है, चेक करें भाई साहब, घना जंगल, हाय हाय, सनी वेदर और हाँ, अल्लाह अकबर। अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं उस अल्लाह पाक की क्या तारीफ़ बयान करूँ यार। मेरे अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ़ नहीं ख़त्म हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, एक ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ से ज़रा ऊपर चल के आपको एक और खूबसूरत सा व्यू दिखाता हूँ मैं। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है लेकिन ऊपर का जो एरिया आपको मैं दिखाऊंगा ना, पूरा एक ग्रीन एरिया, ग्रीन व्यू और सही टॉप है, ये हिल टॉप है ये। और अच्छा वो यहाँ से ना बड़ा खूबसूरत सा एरिया नज़र आ रहा है, कश्मीर के पहाड़ भी नज़र आते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या बात है यार। ये चेक करें ओए होए होए होए, सही टॉप है यार, अल्लाह अकबर, ज़बरदस्त। बेहतरीन, वो जी रोड है और ये नीचे का जो एरिया है, गाँव पंजाड़ गाँव इस साइड पे, और वो कोटा रोड सामने मेरा ख्याल है सारा कश्मीर का एरिया है, आज़ाद कश्मीर। वो भी टॉप है, वहाँ पे भी जाया जा सकता है लेकिन आज अब्बू को मैंने लेके जाना है जिनड़ पंजपीर रॉक्स की तरफ। और ये देखें यार, ओए होए होए होए, इधर तो नहीं पड़ती बर्फ। चले यार, बड़ा खूबसूरत सा ये भी प्लेस है और यहाँ कैंपिंग की जा सकती है। हिल टॉप है, बड़ा ही कमाल का। अब जी हम जा रहे हैं पंजपीर रॉक्स की तरफ। देखें जी, अल्लाह ताला की कारीगरी है, क्या खूबसूरत जो है ना अल्लाह पाक ने इस कायनात को तख्लीक किया। और इस तरह के ये मनाजिर देख के ना अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत बहुत ज़्यादा जो है ना याद आती है। दिल और दिमाग में जो है ना बस अल्लाह की तारीफ़ ही आती है। हाय 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 हाय, क्या तख्लीक है जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरे राइट साइड पे सारा जो है ना रॉक्स बने हुए हैं, पत्थर बने हैं बड़े बड़े, और ये लेफ़्ट पे जो है खेती बाड़ी की हुई है, तो मट्टी है यहाँ पे माशाल्लाह। तो अलग ही यहाँ पे आके ना वाइब्स आती हैं और अल्लाह की शान जो है वो ज़ाहिर होती है कि देखें कैसे यहाँ पे जो है ना अल्लाह ताला ने किस कारीगरी से इस कायनात को बनाया है। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। सुभान अल्लाह जी। आज का बड़ा स्पेशल सा टूर है क्योंकि मैं आज आया हूँ अपने अब्बू के साथ, अब्बू जान के साथ मैंने आज ये ट्रिप किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी भी हो रही है और मेरे लिए सादत की बात है कि मैं अपने अब्बू को जो है ना ट्रिप करवा रहा हूँ, ख़ुद से दिखा रहा हूँ और अब्बू भी बड़े खुश हैं माशाल्लाह। यार फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है ना भाई। ये रहे। अच्छा, क्लाउड्स जो हैं अपनी पूरी तैयारी में हैं बरसने के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता ना यहाँ पे अंधेरा भी हो रहा है। टाइम जी दिन के 2:15 बज चुके हैं। बारिश से पहले पहले ना यहाँ से निकलना पड़ेगा।
ये ब्रिज चेक करें आप, ऊपर भी पत्थर नीचे भी पत्थर, ये सारा पत्थर है। देखें जी बारिश के बाद यहाँ का खूबसूरत सा मंज़र, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है यहाँ का। फिर से घना जंगल मिल गया और दरमियान में जी ये रोड, एक खूबसूरत नज़ारा मिल गया मुझे। अच्छा, ये जो नीचे इसका तर पड़ा हुआ है ना, ये चीड़ के दरख्त इनको कहते हैं, और इसका जो ये तर होता है इसको तर ही कहते हैं शायद, हाँ बिल्कुल गीला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ना कहीं सुबह के टाइम या रात में कहीं बारिश हुई है। सही, फाइनली उस पॉइंट पे हम पहुंच आए हैं जहाँ से आगे हमें गंदा रास्ता मिलना है। बड़ी एहतियात से यहाँ से बाइक राइड करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है और मुझे अपना बाइक के टायर भी बचाना है। ये क्या चीज़ है? ये कुत्ता है। यार इसको भी थोड़ा इनको बना लेना चाहिए, वैसे ना बनाने की वजह नहीं पता चली। हालांकि थोड़ा सा पैच है, लेकिन अगर ये बन जाए तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आने जाने में आसानी हो जाएगी और एंड तक हम बाइक वगैरह जो है ना लेके जा सकते हैं। वैसे पहले मैं लेके गया था, फिर भी थोड़ा सा जो है ना पंचपीर रॉक्स होटल एंड रेस्टोरेंट, बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने जो है ना माहौल बनाया हुआ है। अच्छा, बाइक में गलत तो नहीं ले आया आप? अबू थोड़ा सा उतरे, मैं यहाँ से बाइक को ना ऊपर लेके जाता हूँ। किस तरफ आए मेरे पीछे पीछे आए। किधर पास गया? ओए 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 ओए, ये सब राइड करना इतना आसान नहीं है। स्पेशली इन रास्तों में। तो यार पैच वैसे थोड़ा सा ख़राब है, इनको यहाँ पे रोड बनाना चाहिए। फाइनली एग्जैक्ट लोकेशन पे हम पहुँच आए हैं। सामने जी कोटली सतियाँ, और बाइक आगे नहीं लेके जाऊंगा, वहाँ पार करूंगा, आगे पैदल ही चलते हैं क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो सकता है। चलें जी, चलें अबू। अल्लाह अकबर, उसको मैं डबल स्टैंड पे लगा देता हूँ। ओए हाय, बाइक की हालत बहुत ख़राब हो गई है यार। ये चेक करें, सारा गंदा हो चुका है और बिल्कुल जो है ना रिपेयरिंग होनी है इसकी मैकेनिकली ना। इसको थोड़ा सा मैंने चेक करवाने, क्योंकि टूर पे टूर हो रहे हैं और इसका भी ज़रा ख्याल रखना पड़ता है यार। इसका ख्याल रखेंगे तो ये हमें हमारा साथ देता रहेगा। हाय हाय हाय। अच्छा, पहले जब मैं आया था मैंने वहाँ से बाइक लेकर गया था मैं, और उस साइड पे मैं बाइक ले गया था और वहाँ पे हमने कैंप लगाया था। वो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। हाँ जी अबू, कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त। अच्छा, वो सामने जो है ना, मेरे ख्याल है वो है कोटी की रोड, इधर ही है कहीं ना, वो सामने है कोटी की रोड। वो कोटी है ना, वो मस्जिद का मीनार है। हाँ, वो सामने कोटी है। और ये कौन सी जगह है? ये वही रास्ता है जिधर से हम वापस आए थे ऊपर? वो थाना नजर आ रहे वो। हाँ हाँ हाँ, नहीं जब हम वो नीचे गए थे नावली वाली साइड पे, जब नहीं जा सके थे, वो नीचे ऊपर से वो दरिया झेलम आ रहा है जी। वाह, अच्छा हैं, सामने पेजा। अच्छा ये सामने पेजा है, पेजा और थुना इससे आगे है। हाँ, वो अभी अच्छा, उस साइड पे जी थुना है, ये पेजा है।
सामने सारा कोटली सतिया का एरिया। वैसे ये कोटली सतिया में नहीं आता, ये कोटली सतिया में ही आता है ना। ये वो सामने और उधर वो कश्मीर, सामने कश्मीर, दरिया के उस तरफ कश्मीर, उस तरफ कश्मीर आ गया। ये दरिया झेलम आ गया और ये सारा कोटली सतिया का एरिया। और सामने क्लाउड चेक करो यार, कितने बेहतरीन क्लाउड्स हैं। बार मैंने 4 बार तो यहाँ आ चुके हैं। ये इस तरफ सीन लग गया, मैंने तो क्या प्लान है। अच्छा जी, सामने जो है ये सारा कोटली सतिया का एरिया और यहाँ पे हम खड़े हैं, ये भी कोटली सतिया में ही आता है। पंजपीर रॉक्स, ये सारे रॉक्स। और लास्ट टाइम जो हम यहाँ पे आए थे तो बिल्कुल सामने जो है हमने कैंप लगाया था। इस जगह पे हमने कैंप लगाया था, तो बड़ा मज़ा आया था यार। ये सही जो है ना, एंजॉय किया था हमने। यहाँ मैं सफ़र कर रहा था अपने अब्बू के साथ, और शायद यही वजह है कि ये सफ़र और भी ख़ास बन गया। पंजपीर रॉक्स की ये खामोशी, ये बुलंद पहाड़ और ये सादा सी खूबसूरती हमेशा याद रहेगी। कुछ लम्हे लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते, वो बस दिल में ठहर जाते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पंजपीर रॉक्स का ये व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसी ही खूबसूरत, खामोश और पुरसुकून जगहों के साथ जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।